नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं। 13 फरवरी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात को लेकर पहले से ही विपक्ष सरकार पर हमलावर दिखाई दे रहा है और अब अमेरिका से जो खबर आई उसने तो पीएम मोदी की मुसीबत को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। अमेरिका ने 205 भारतीयों को विमान में भरकर भारत रवाना कर दिया है और अमेरिका से चला ये विमान भारत के किस शहर में उतरेगा अभी ये तय नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि मोदी सरकार इस विमान को दिल्ली में नहीं उतरने देगी। अब सरकार की तरफ से अभी तक कोई बयान भी नहीं आया है। ये भी नहीं बताया जा रहा है कि जो लोग वापस भेजे जा रहे हैं वो हैं कौन, कब से अमेरिका में रह रहे थे, क्या कर रहे थे। और इन सब के बीच में अब खबर आ रही है कि कई और भारतीयों को अमेरिका की पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और जल्दी ही कुछ और विमान भारत भेजे जा सकते हैं। यानी पीएम मोदी के अमेरिका जाने से पहले ही अमेरिका ने भारत को अपने तीखे तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। ट्रंप की तरफ से तो यहां तक कह दिया गया है कि अगर जरूरत पड़ती है तो भारत के सामान पर टैरिफ भी लगाने से पीछे नहीं हटेगा। तो पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के बीच ट्रंप प्रशासन के तीखे होते तेवरों को लेकर ही आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। 1700 भारतीयों को अमेरिका प्रशासन ने अवैध रूप से अपने देश में रहने के अपराध में हिरासत में ले लिया है और इनमें से 205 को भारत भेज दिया गया है। यूएस एयरफोर्स का C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अवैध अप्रवासियों को लेकर भारत के लिए उड़ान भर चुका है और जो खबरें आ रही हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि भारत आ रहे इस विमान को अमृतसर हवाई अड्डे पर उतारा जाएगा, यानी दिल्ली में नहीं उतारा जाएगा। वैसे दावे ये भी किए जा रहे हैं कि अंतिम समय पर इस विमान को किसी दूसरे एयरपोर्ट पर भी भेजा जा सकता है, यानी अमृतसर में भी उतरेगा, ये अभी साफ नहीं है। खबर यह भी आ रही है कि जल्दी ही कुछ और विमानों में भारतीयों को वापस भेजा जाएगा, यानी अमेरिका से कुछ और विमान भी अब रवाना किए जा सकते हैं। तो ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के 11 दिन के अंदर 1700 भारतीयों को अमेरिका प्रशासन ने हिरासत में ले लिया। अब कहा जा रहा है कि यह संख्या अब 2000 से भी ज्यादा हो गई है। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी अवैध प्रवासियों के खिलाफ छापेमारी पूरे अमेरिका में नहीं हो रही है, बल्कि जिन राज्यों में रिपब्लिकन पार्टी सत्ता में है वहां पर हो रही है। डेमोक्रेटिक शासित राज्यों में अभी तक किसी भी अवैध प्रवासी पर कार्रवाई नहीं हुई है। भारतीयों पर हुई कार्रवाई को लेकर अब मोदी सरकार भी घेरे में आती दिख रही है। सवाल मोदी सरकार पर उठ रहे हैं कि आखिर वो देश में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में क्यों नाकाम रही। अगर देश में रोजगार होता तो ये सब ना होता, अगर रोजगार होता तो लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता। मोदी सरकार नाकाम है, इसी के चलते लोगों को नौकरी की तलाश में अमेरिका जाना पड़ा। वैसे हाल ही में ऐसी रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें देश के सैकड़ों करोड़पतियों ने भी देश छोड़कर अमेरिका या यूरोप के दूसरे देशों का रुख किया है। यानी कि मोदी सरकार पर ही सबसे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। यानी यह कहा जा रहा है कि इस सब के लिए सिर्फ मोदी सरकार ही जिम्मेदार है। अभी हाल ही में पीएम मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। पीएम मोदी ने खुद ही ट्वीट करके बातचीत के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने नहीं बताया वो ट्रंप ने बता दिया। ट्रंप ने कहा कि मैंने भारत के प्रधानमंत्री के सामने अवैध प्रवासियों का मुद्दा उठाया। इस पर पीएम मोदी ने भरोसा दिया कि इस मामले में जो भी उचित होगा वो भारत करेगा। पिछले महीने भारत सरकार की तरफ से कहा गया था कि अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे भारतीय नागरिकों को वापस लेने के मामले में भारत हमेशा तैयार रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी बयान आया था। उन्होंने कहा था कि भारत ये जांच कर रहा है कि अमेरिका में कितने भारतीय अवैध रूप से रह रहे हैं और इन्हें वापस भेजा जा सकता है या नहीं। लेकिन इसकी जांच शुरू होती उससे पहले ही ट्रंप ने भारतीयों को वापस भेजना शुरू कर दिया, यानी ट्रंप एक्शन में आ गए। वैसे एक बात बता दें कि हाल ही में एक और रिपोर्ट सामने आई थी। उस रिपोर्ट में लिखा गया था कि अमेरिका में अवैध रूप से रहने वालों में सबसे ज्यादा संख्या गुजरातियों की है। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि जिस गुजरात मॉडल की बात पीएम मोदी करते रहते हैं, हर जगह गुजरात की बात करते हैं, उसकी हकीकत बेहद चौंकाने वाली है। गुजरात की स्थिति बीजेपी शासनकाल में बेहद खराब हुई है। तो अब बात करते हैं कि कितने भारतीयों को अमेरिका से वापस भेजा गया। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार 2023 तक अमेरिका में अवैध प्रवासियों की संख्या 1 करोड़ 10 लाख बताती है, जबकि दूसरी एजेंसियों का अनुमान इससे भी ज्यादा है। कुछ ने यह संख्या 2 करोड़ तक बताई है, यानी ये आंकड़ा 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार मैक्सिको वैसा देश है जिसके सबसे ज्यादा नागरिक अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं। इनकी संख्या 40 से 50 लाख के आसपास है। यह आंकड़ा 2022 का है और अब यह संख्या बढ़ भी सकती है, यानी बढ़ ही गई होगी, ऐसे भी दावे कई रिपोर्ट्स में किए जा रहे हैं।
प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार अमेरिका में अल सल्वाडोर के 7.5 लाख, भारत के 7,25,000, ग्वाटेमाला के 6,75,000 और होंडुरास के 5,25,000 अवैध प्रवासी रहते हैं। फ्लोरिडा, टेक्सास, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मैसाचुसेट्स, मैरीलैंड और कैलिफोर्निया ऐसे शहर हैं जहां सबसे ज्यादा अवैध प्रवासी रह रहे हैं। यानी 7.25 लाख भारतीयों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि शुरुआत में 18,000 भारतीयों पर ट्रंप प्रशासन कार्रवाई करेगा, जिनके पास अमेरिका में रहने के लिए पर्याप्त वैध दस्तावेज नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने ऐसे भारतीयों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसीलिए एक विमान रवाना हो चुका है। अमेरिका इन्हें पेपरलेस यानी कि बगैर कागज के बताता है। यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट यानी आईसीई के आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2024 तक 20,407 लोग ऐसे थे जिन्हें अमेरिका बगैर दस्तावेजों के बताता है। इन भारतीयों पर ही ट्रंप प्रशासन की पैनी नजर है। इन भारतीयों को लेकर फाइनल रिमूवल ऑर्डर कभी भी आ सकता है। इनमें से 2,467 भारतीय तो यूएस इमिग्रेशन के डिटेंशन कैंप में बंद है, जबकि 17,940 भारतीयों को अमेरिका पेपरलेस बताता है। इन्हीं बगैर कागज वाले 205 अवैध प्रवासी भारतीयों को लेकर अमेरिकी सेना C-17 विमान सैन एंटोनियो से रवाना हुआ है। अब अमेरिका का जो ये एक्शन है ये भारत पर हुआ है, वो अभी एशिया के किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं हुआ है, जिसके बाद पीएम मोदी ही सवालों के घेरे में आ गए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ट्रंप के तेवर भारत के खिलाफ ही सबसे ज्यादा सख्त क्यों बने हुए हैं? क्योंकि ट्रंप भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको और चीन पर भी दबाव बनाने की कोशिश की, उन पर टैरिफ भी लगा दिया, लेकिन इन देशों ने अमेरिका को तीखा जवाब दिया तो ट्रंप बैकफुट पर दिखाई दिए। उन्होंने कनाडा और मैक्सिको पर लगाया टैरिफ वापस भी ले लिया, तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत करने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि अभी चीनी राष्ट्रपति ही ट्रंप से बात करने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि मोदी भी अमेरिका की कार्रवाई पर पलटवार करेंगे, अमेरिका पर दबाव बनाएंगे कि वो भारतीयों को लेकर अपनी नीति में नरमी लाए। नहीं तो ट्रंप का इरादा साफ है कि वो सभी अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकालेंगे, यानी 7.25 लाख भारतीयों को अमेरिका से निकाल दिया जाएगा और उन्हें विमानों में भरकर भारत भेज दिया जाएगा। फिलहाल अब सभी की नजरें 13 फरवरी को पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने वाली बातचीत पर टिकी हुई हैं कि इस बातचीत में क्या हल निकलता है। लेकिन उससे पहले ट्रंप का जो रवैया या अमेरिका का जो रवैया भारत के खिलाफ देखने को मिला है, मोदी सरकार के खिलाफ देखने को मिला है, उससे राजनीति के जानकारों को यह दावा है कि कहीं ना कहीं ट्रंप भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे जब इन दोनों के बीच बातचीत होगी। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।